सो हेलो फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो में डिस्कस करने वाले लीट कोड का कॉन्टेस्ट नंबर 415। सो डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। बेसिकली हमारा क्वेश्चन का नाम है द टू स्टिकी नंबर्स ऑफ डिजिट वाइल। ओके, सो इन अ टाउन ऑफ डिजिट वाइल वी कैन से डिजिट विल देयर वाज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स कॉल्ड नम्स कंटेनिंग इंटीजर फ्रॉम 0 to n minus 1। ओके, मीन्स हमें एक नम्स की लिस्ट दी हुई है, मीन्स एरे दिया हुआ है 0 to n minus 1 तक, उसका लेंथ है। और बेसिकली ये हर नंबर को एग्जैक्टली वन टाइम ही रिपीट होना है, लेकिन कुछ मिस्चीवियस नंबर्स मीन्स जिसे स्नीकी नंबर्स कहते हैं। बेसिकली स्नीकी नंबर्स दो बार रिपीट होते हैं। सो एज यू कैन सी कि जो एरे है, एन एलिमेंट्स है, उसमें स्नीकी नंबर्स है, दो स्नीकी नंबर्स है जो कि रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि 0 और 1। ठीक है, ये एक एरे दिया हुआ है ऐसे हमें। तो बेसिकली स्नीकी नंबर्स वो नंबर होते हैं जो कि रिपीट होते हैं। ठीक है, मीन्स एक नंबर को दो बार रिपीट कर देते हैं। सो बेसिकली 0 और 1 जो है ये रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे 1 भी एक स्नीकी नंबर है और 0 भी एक स्नीकी नंबर है। ठीक है, एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन से 0 3 2 1 3 2। बेसिकली हमें क्वेश्चन में बोला है कि एरे का साइज इज 2 होना चाहिए। मीन्स हमें इतना पता है कि स्नीकी नंबर्स हर एरे में सिर्फ 2 ही है। ठीक है, तो इतना टेंशन नहीं है। तो बेसिकली इसमें रिपीट कौन सा नंबर हो रहा है? इसमें रिपीट हो रहा है 3 और बेसिकली 2। सो हमारा स्नीकी नंबर से यहाँ पे क्या है? स्नीकी नंबर से हमारे 2 और 3। ठीक है, सो ये है बेसिकली हमारा मीन्स एक्सप्लेनेशन कि ये कैसे सॉल्व करेंगे, मीन्स इसका अप्रोच क्या है। सो अभी देखते हैं कि इसे हम सॉल्व कैसे कर पाएंगे। बेसिकली हम इसमें फ्रीक्वेंसी मैप यूज करेंगे। ठीक है, हम इसमें फ्रीक्वेंसी मैप यूज करेंगे। फ्रीक्वेंसी मैप मतलब एक ऐसा मैप होता है जो कि स्टोर करता है एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसीज को, रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज को स्टोर करता है। ठीक है, मीन्स फॉर एग्जांपल 0 3 2 1 3 2 मीन्स ये एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी मैप जो है, फ्रीक्वेंसी मैप बेसिकली, वेट मिनट, हाँ, सो जो फ्रीक्वेंसी मैप है वो स्टोर करेंगे हर एलिमेंट के ऑकरेंस को। मीन्स ये 0 हमारा हाईएस्ट इंडेक्स है यहाँ पे 3, 0 1 2 3। ठीक है, सो यहाँ पे 0 कितने बार अपेयर हो रहा है ना, वो देखना पड़ेगा। 0 1 टाइम आ रहा है। ठीक है, फिर 3 भी 2 टाइम्स आ रहा है, 1 1 टाइम आ रहा है, 2 भी 2 टाइम्स आ रहा है। सो बेसिकली हम चेक करेंगे इसमें कि कौन सा नंबर, कि अगर जो फ्रीक्वेंसी मैप ऑफ आई है, हम फॉर लूप चलाएंगे। फॉर आई इन रेंज रेंज एन। ठीक है, सो बेसिकली हम चेक करेंगे अगर कोई भी नंबर यहाँ पे 1 से बड़ा हो या फिर 2 हो, तो हम उसकी इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ये इंडेक्स है हमारा बेसिकली, तो हम उसके इंडेक्स को मीन्स अपेंड कर देंगे किसी लिस्ट में। ठीक है, और उसे रिटर्न कर देंगे। एक बार इसे देख लेते हैं। हाँ, सो बेसिकली हमने ये स्नीकी नंबर्स करके एक लिस्ट बनाया हुआ है जिसमें हम रिटर्न कर देंगे स्नीकी नंबर्स को। और ये फ्रीक्वेंसी एरे बनाया हमने। ठीक है, ये बेसिकली डिक्शनरी है जो कि फ्रीक्वेंसी स्टोर करेगा हर एलिमेंट की। ठीक है, फिर हम फॉर लूप चलाएंगे फॉर ईच नंबर रिंडम्स। अगर वो नंबर फ्रीक्वेंसी एरे में है, अगर वो फ्रीक्वेंसी एरे में है तो हम उसे इंक्रीमेंट कर देंगे 1 से। मीन्स अगर बेसिकली यहाँ पे मीन्स बेसिकली 3 6 9 3 ये एरे दिया हुआ है। ठीक है, हमने फ्रीक्वेंसी एरे में ऑलरेडी स्टोर करके रख दिया है। मीन्स है 0 0 0 1। ठीक है, ये 0 1 2 3 हमने 3 इंडेक्स पे ऑलरेडी ये पहला वाला 3 स्टोर कर दिया। अभी हम ये वाले 3 पे है। सो बेसिकली हम देख सकते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी एरे में 3 ऑलरेडी है, तो हम उसे इंक्रीमेंट कर देंगे +1 से। मीन्स ये हो जाएगा 2। ठीक है, और अगर वो नंबर नहीं है तो हम उसे डायरेक्टली उसमें 1 इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, उसे इनिशियलाइज 1 कर देंगे कि वो एक बार आया हुआ है। सो फिर हम ईच नंबर से हम इनिशियलाइज करेंगे। मीन्स एरे के जो ईच नंबर है, एक एक एलिमेंट से हम लूप रन करेंगे। ठीक है, सो अगर हमारा काउंट
टू के इक्वल है तो हम उसे स्नीकी नंबर करके जो एरे बनाया हमने ये ऊपर स्नीकी नंबर जो एरे है उसमें हम अपेंड कर देंगे और उसे रिटर्न कर देंगे। ठीक है। सो एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। बेसिकली 7 1 5 4 3 4 6 0 5 2। मैं ज़्यादा बड़ा एरे नहीं ले रहा हूँ। ठीक है। 7 को भी रिमूव कर देते हैं। ओके। सो हमने फ्रीक्वेंसी यहाँ पे एरे बनाया है। ठीक है। हमारा हाईएस्ट नंबर यहाँ पे 6 है तो 0 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे 1 1 कितने बार आया है? एक बार, तो हम इसे इनिशियलाइज कर देंगे 1। ठीक है। 1 ऑलरेडी ये फ्रीक्वेंसी एरे में नहीं है तो हम इसे इनिशियलाइज कर दिया 1 से। 5 5 भी नहीं है तो 5 को भी इनिशियलाइज कर दिया 1 से। फिर 4 को, देन 3 को, देन अगेन 4। हम देख सकते हैं कि 4 जो है वो हमारे फ्रीक्वेंसी एरे में है ऑलरेडी तो हम उसे इंक्रीमेंट कर देंगे +1। ठीक है। सो बेसिकली अभी ये हो जाएगा 2। ठीक है। देन 6 जो कि नहीं है तो एक बार इनिशियलाइज 1 कर दिया, देन 0, देन अगेन 5 5 जो है वो हमारे फ्रीक्वेंसी एरे में है ऑलरेडी। 5 ऑलरेडी हमारे फ्रीक्वेंसी एरे में तो हम इसे इंक्रीमेंट करके 2 कर दिया। ठीक है। ऑन देन 2 जो कि एक बार ही है। तो फिर हमने मीन्स फॉर लूप रन किया। हमने चेक किया कि अगर कोई भी एलिमेंट का काउंट इक्वल टू 2 है। ठीक है। तो हम उसे स्नीकी नंबर्स में अपेंड कर देंगे, स्नीकी नंबर में। तो ये हो जाएगा बेसिकली, ये हमारा 4 और 5। तो ये हमारा बेसिकली आंसर है 4,5। ठीक है। सो ये था बेसिकली हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। ओके। सो बेसिकली हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है मैक्सिमम मल्टीपल मल्टीप्लिकेशन स्कोर। सो यू हैव बीन गिवन एन इंटीजर array a of size 4 and another integer array b of size at least 4. Okay, first let's try to understand it. Wait a minute. ओके। सो बेसिकली हमें इंटीजर एरे दिया हुआ है a और b। बेसिकली ये इंटीजर एरे जो है a, उसका साइज 4 है, मीन्स 0 1 2 3। ठीक है। इसका साइज है टोटल 4। और दूसरा इंटीजर एरे दिया हुआ है, दूसरा इंटीजर क्या है? b एरे। ठीक है। ये बेसिकली इसका साइज एटलीस्ट 4 है, मीन्स इट इज इक्वल्स टू 4 और ग्रेटर देन 4। ठीक है। मीन जो साइज है वो या तो 4 है या फिर 4 से ज्यादा है, लेकिन 4 से कम नहीं हो सकता वो। ठीक है। तो ये इसका एटलीस्ट साइज 4 रहेगा या फिर 4 से ज्यादा वो कहीं तक भी जा सकता है, लेकिन 4 कंफर्म रहेगा। ठीक है। सो हमें 4 इंडिसेस चूज करने हैं बी से। ठीक है। और फिर उसमें से मीन्स हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंडिसेस होने चाहिए। और फिर हमें है मल्टीप्लाई करना है, इसके हर एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है। इसके हर एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करते जाना है ताकि हमें मैक्सिमम स्कोर मिल सके। इतना ध्यान में रखना है कि जो इंडेक्सेस हम चूज करेंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। मीन्स I0, I1, I2 और I3, मीन्स 4 इंडेक्सेस चूज करेंगे ना तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है। सो बेसिकली हमें रिटर्न करना पड़ेगा मैक्सिमम स्कोर। सो एक बार इसे ये कर लेते हैं, विजुअलाइज कर लेते हैं एग्जांपल से। सो हमें ए दिया हुआ है यहाँ पे 3 2 5 6, और बी दिया हुआ है 2 - 6 4 - 5 - 3 2 - 7। ठीक है। सो ये हमारा ए और बी दिया हुआ है। ए बेसिकली इसका साइज हमेशा 4 रहेगा, बी जिसका साइज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 रहता है। ठीक है। सो हमें इंडिसेस चूज करने पड़ेंगे, ये 4 इंडिसेस। ठीक है, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है। हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में चूज करने पड़ेंगे इंडिसेस। सो बेसिकली लेट्स चेक।
ये है 2 - 6, ठीक है। 4, वेट अ मिनट, 2 - 6, 4 - 5 -3, 2 - 7, ठीक है। ये बेसिकली हमारा बी एरे है, ठीक है। तो अभी हमें अभी इसमें यहाँ पे इंडिसेस चूज करने पड़ेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सो बेसिकली हम तो हमारा फोकस यहाँ पे क्या है, ये इसमें एरे में क्या दिए हुए नेगेटिव नंबर्स। सो बेसिकली हमें मल्टीप्लाई करने के लिए, ताकि हमें मैक्सिमम वैल्यू आ सके, हमें पॉजिटिव नंबर से चूज करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टोटल तो 3 पॉजिटिव नंबर्स है, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 3 पॉजिटिव नंबर्स है। तो इसका मतलब हमें 4 नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ये जो 4 नंबर इससे मल्टीप्लाई करना है। सो बेसिकली हमें दिए हुए 3 पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। ये 1 2 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी है, ठीक है। तो एक नंबर हमें नेगेटिव चूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। सो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पे कुछ अप्रोच तो सोचना ही पड़ेगा, है ना। सो अभी देखते हैं हम, हमें मीन्स एक हाथ तो मीन्स चूज करना ही पड़ेगा ना नेगेटिव नंबर्स, ताकि हमारा जो फुलफिलमेंट है, वो जो एरे का फुलफिलमेंट है वो कंप्लीट हो सके। सो हमें ऐसे ऑर्डर में जाना पड़ेगा, कोई एक नंबर ऐसे चूज करना पड़ेगा जिसे मल्टीप्लाई करने से हमें मैक्सिमम आंसर मिले, ठीक है। सो बेसिकली हमने ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 2, ठीक है। देन 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया 6, ओके। सो आप यहाँ पे सोच रहे होंगे यहाँ पे -3 भी है, लेकिन हमने -6 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ठीक है। -3 भी है, लेकिन हमने -6 से मल्टीप्लाई किया। सो बेसिकली अगर अगर हमने 2 से 4 को मल्टीप्लाई किया होता, अगर हमने यहाँ पे जो 2 है, हमारा ए अरे का जो 2 है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया रहता, ठीक है। ये यहाँ पे देख सकते हैं। और फिर ये जो ए दिया हुआ है, 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, देन 2 से हमने 4 को मल्टीप्लाई किया, -6 को नहीं किया। देन -3 यहाँ पे सबसे छोटा है यहाँ पे, तो 5 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, एंड देन 6 से 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। सो बेसिकली इससे आंसर आप देख सकते हैं कि कम आएगा, ठीक है। देख लेते हैं, 3 2 6, 2 4 8, 5 3 -15, 6 2 12, ठीक है। सो बेसिकली 20 - 15, 5 5 - 6 = 11, हमारा आंसर यहाँ पे 11 आ रहा है, ठीक है। सो अगर अगर बेसिकली हमने एक क्या अगर बेसिकली हमने एक -6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया होता, और जो -3 है उससे दूसरे नंबर से, तो कैसा होता, है ना। एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, एक कट कर देते हैं, ठीक है। ओके। सो बेसिकली हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फर्स्ट नंबर से तो मल्टीप्लाई करना ही होगा, इतना तो कंफर्म है ना। फर्स्ट नंबर हम लीव नहीं कर सकते, उसे मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 3 2 6, ठीक है। देन फिर हमने 2 × -6 कर दिया, देन 5 × 4 कर दिया, एंड देन एक पॉजिटिव नंबर बचा है जिससे हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी चेक करते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर फिर 3 2 6, 2 × -6 -12, ठीक है। 5 4 20, +6 2 12। इसका आंसर ये 12 -12 कैंसिल हो गया। इसका आंसर बेसिकली आ रहा है 26, जो कि सबसे हाईएस्ट है इस मीन्स पूरे कॉम्बिनेशंस में सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। सो ये है बेसिकली द अप्रोच जो कि हम यूज करने वाले हैं। सो समझ लेते हैं कि इसमें कोड क्या करेंगे। ये बेसिकली डायनेमिक प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है। सो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंथ बी का लेंथ चेक करेंगे, मीन्स नॉर्म एलिमेंट्स का बी का लेंथ इनिशियलाइज कर देते हैं, क्योंकि ए का तो हमें पता है कि ए का 4 रहने वाला है, बी का हमें चेक करना पड़ेगा। सो हम एक 2D लिस्ट इनिशियलाइज करेंगे मैक्सिमम स्कोर्स को स्टोर करने के लिए, और -∞ को हम यूज करेंगे, जो कि सबसे लोएस्ट वैल्यू होती है, कि इम्पॉसिबल स्कोर्स को भी इनिशियलाइज करेगा। सो हमने डीपी इक्वल्स टू फ्लोट ऑफ -∞ into 4, तो मीन्स हमने इनिशियलाइज कर दिया 2D लिस्ट यहाँ पे। सो बेसिकली
ये है हमारा टू डी लिस्ट। ठीक है, ये बेसिकली टू डी लिस्ट है जो कि हमने इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पे। ओके। सो बेसिकली हमने माइनस इन मीन्स हमने 4 रोज और 4 कॉलम्स में इनिशियलाइज किया है। सो एक सिंपल एग्जांपल लेके देख लेते हैं, एक एकदम सिंपल एग्जांपल। सो लेट्स सपोज अवर ए है, लेट्स सपोज अवर ए इज 1 2 3 4। ओके। और बी हमने ले लिया 10 20 30 40। ठीक है, बी ले लिया, ये एकदम सिंपल एग्जांपल है। 10 20 30 40। ओके। सो बेसिकली ये हमारा ए एरिया है और ये हमारा बी एरिया है। ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए का लेंथ तो 4 ऑलरेडी मीन्स होने वाला है, लेकिन बी का जो लेंथ है, बी का लेंथ भी हमें 4 दिया हुआ है, 10 20 30 40। ओके। सो हमने 4 by 4 का डीपीए एरे मीन्स टू डी लिस्ट इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है। सो हमने इनिशियलाइज तो कर दिया, तो हमें बेस केस देखना पड़ेगा। बेस केस ये है कि हमें फर्स्ट एलिमेंट को जो है उसे लेना ही पड़ेगा, मीन्स फर्स्ट एलिमेंट को हमें कंसिडर करना ही पड़ेगा, उसकी पोजीशन फिल होनी ही चाहिए। ठीक है, तो हमने ये जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा 10, ये जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो 10 है, हमें उसमें इनिशियलाइज करना पड़ा। बेसिकली ये 1 है, तो हमने 1 into 10 इसमें इनिशियलाइज कर दिया है। ठीक है। सो ये हमारा हमने फर्स्ट एलिमेंट को तो पोजिशन मीन्स इनिशियलाइज कर दिया, उसकी पोजीशन तो आ गई हमारे पास। सो हम इटरेट करेंगे हर एलिमेंट से, मीन्स सेकेंड एलिमेंट से हम इटरेट करेंगे। ठीक है, ये इसमें हम इटरेट करेंगे सेकेंड एलिमेंट से। ये जो सेकेंड एलिमेंट है इससे हम इटरेशन अभी चालू करेंगे। ठीक है। सो बेसिकली हर एलिमेंट में हम इटरेट करेंगे। ठीक है। तो हम मीन्स प्रीवियस वैल्यू को कॉपी करेंगे यहाँ पे। ठीक है। सो डीपी ऑफ 10, बेसिकली डीपी ऑफ 10 क्या है ये। ठीक है, डीपी ऑफ 10 हमारा 10 है, तो हमने 10 इनिशियलाइज कर दिया। देन डीपी ऑफ 11 12 13 मीन्स इसके बाजू वाले सारे एलिमेंट्स यहाँ पे जो है माइनस इन्फिनिटी है, तो हमने उसको यहाँ पे इनिशियलाइज तो कर दिया है। ठीक है। देन देन हम अपडेट करेंगे डीपी टेबल को, मीन्स हमारे चॉइसेस के ऊपर। ठीक है, जो कि हमने अब तक बनाई हुई है। सो बेसिकली हमारा डीपी ऑफ 11 जो है, मीन्स डीपी ऑफ 11 जो है, एज वी कैन से दिस पोजिशन। ओके। सो बेसिकली ये हमारा डीपी ऑफ वी कैन से 11 है। ठीक है। सो हमने यहाँ पे हमें वैल्यूज इनिशियलाइज करनी है। ठीक है, सॉरी डीपी ऑफ 11 बोला मैंने, ना कि 01, सॉरी। ओके। सो बेसिकली ये जो है ये हमारा डीपी ऑफ 11 है। ठीक है। सो बेसिकली हमने डीपी ऑफ 11 में मैक्सिमम ऑफ डीपी ऑफ 11 और डीपी ऑफ 0 का हमने मीन्स एडिशन किए हुए हैं। ठीक है, मीन्स हमने मल्टीप्लाई करके चेक किया कि उसमें से मैक्सिमम कौन सा है, जो मैक्सिमम है उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया। देन डीपी ऑफ 12 में भी और डीपी ऑफ 13 में भी। इसमें आप देख सकते हैं कि हमने 12 के लिए भी चेक किया और 13 के लिए, लेकिन उसमें आंसर माइनस इन्फिनिटी आया। ठीक है। सो ये तो हो गया। देन हमने मीन्स इनिशियलाइजेशन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, मेन जो इनिशियलाइजेशन है वो तो हो गया। सो अभी सेकेंड इटरेशन पे जाते हैं। ठीक है, मेन हमारा जो सेकेंड इटरेशन है, हम इसको ये जो लूप है, ये लूप को अभी फिर से चलेगा ये लूप, ये सेकेंड इटरेशन पे जाएगा। ठीक है। तो सेकेंड इटरेशन में हमने इनिशियलाइज कर दिया, मीन्स हमें चेक कर लिया यहाँ पे डीपी ऑफ 10 एंड डीपी ऑफ 11 जो कि 20 और 50 है, और बाकी माइनस इन्फिनिटी। ठीक है। सो हमने उसमें फिर से ये कंडीशन अप्लाई कर दी, इसमें हमने डीपी टेबल को अपडेट करने की ये कंडीशन अप्लाई कर दी फिर से। ठीक है क्या। सो ये कंडीशन अप्लाई तो कर दी हमने, फिर हमें वैल्यूज आई 80 और 140 की, मीन्स 2 और 2 कॉमा 1 की हमें 80 आई, और जो डीपी ऑफ 2 कॉमा 2 है उसकी वैल्यू हमें आई 140। ठीक है।
सो इसे देख लेते हैं। और हमारा जो डीपी ऑफ 20 है, ठीक है, इसकी वैल्यू आई हमारी 30। मीन्स हमारी टोटल अप्रोक्सीमेट वैल्यूज आई 30। मीन्स फॉर्मूला वो अप्लाई करने के बाद 30, 80, 140 और फिर वो माइनस इंफिनिटी। ठीक है, ये देख लेते हैं। ये 30 हमारा पहला आया, फिर 80, 40 और माइनस इंफिनिटी। ओके, सो बेसिकली हमने इसे इनिशियलाइज कर दिया हमारे लिस्ट में। मीन्स जो कि 2D एरे है, हमने उसमें इनिशियलाइज कर दिया उसे। ठीक है, सो ये हमारा एरे ऐसा दिखेगा। फर्स्ट के लिए हमें पहले 10 मिली थी, देन 20, 50 एंड देन 30, 80, 40। ये जो लास्ट एलिमेंट है एरे का, ये है सबसे मैक्सिमम, हमें वो चेक करना है। ठीक है, देन हम थर्ड इटरेशन पे जाएंगे, मीन्स 0, 1, 2, 3। सो ये लास्ट है बेसिकली। सो डीपी ऑफ 30, हमने इनिशियलाइज कर दिया वैल्यूज यहाँ पे 30, 31 और 32 पे, कि हमें क्या क्या वैल्यूज इसके पहले मिली थी। सो हम ये जो वेट मिनट। सो बेसिकली ये जो हमने वैल्यूज जो कि मिली हुई थी, ठीक है, हमने इसे फिर से अपडेट कर दिया ये फॉर्मूला लगा के। ठीक है, सो हमने फॉर्मूला लगाया, हमें न्यू वैल्यूज मिले 110, 200 एंड 300। एंड 30 की मिली हमें 40 वैल्यू यहाँ पे। सो हम इसमें इसे एक बार लिस्ट में अपेंड कर देंगे। ठीक है, सो बेसिकली इसकी लिस्ट हमारे पास यहाँ पे बनेगी। एक मिनट, पहले हमारे पास क्या आया था? 10 माइनस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। ओके, 10, मैं इसे माइनस इंफिनिटी ऐसे लिख देता हूँ, माइनस इंफिनिटी। ठीक है, देन हमारे पास आई थी 20, 50, अगेन माइनस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। 20, 50, माइनस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। ठीक है, देन हमारे पास क्या आई थी वैल्यूज? देन आई थी 30, 40, 30, 80 एंड माइनस 140। ओके, देन आई थी 30, 80, 140 एंड माइनस इंफिनिटी। ठीक है, ओके, सो देन अभी लास्ट में हमारे पास क्या वैल्यूज आई? 40, 110, ये आप देख सकते हैं। हमारे पास आई 40, 110, 200, 300। ओके, हमारे पास आई 40, 110, 200 एंड 300। ओके, सो ये है हमारा 2D डीपी एरे। ठीक है, क्योंकि हमें फाइनली मिला और हमें लास्ट एलिमेंट को रिटर्न करना था, जो कि सबसे मैक्सिमम है। तो इसका आंसर बेसिकली क्या होने वाला है? इसका आंसर है बेसिकली 300। ठीक है, 300 इज अवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो ये था बेसिकली फाइनेस्ट अप्रोच, डीपी अप्रोच, डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच फॉर दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं इसे। हमने पहले तो डीपी एक लिस्ट इनिशियलाइज कर दी। ठीक है, 2D लिस्ट, जिसका साइज होगा 4 बाय लेंथ ऑफ द एलिमेंट्स, मीन्स 4 बाय m। ठीक है, वी कैन से। सो हमने इनिशियलाइज कर देगा एलिमेंट्स को डीपी एरे में। फर्स्ट एलिमेंट को हमें कंपलसरी डालना ही था। ठीक है, एंड देन हमने ये फॉर्मूला लगा के अपडेट किया एलिमेंट्स को। ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगा के हमने एलिमेंट्स को यहाँ पे बेसिकली अपडेट कर दिया। और फिर उसे उन एलिमेंट्स को एंड फिर उन एलिमेंट्स को हमने इसमें पुट कर दिया। ठीक है, सो देन हम सेकंड नंबर पे गए, सेकंड पॉसिबिलिटी चेक की, एलिमेंट्स को अपडेट किया। एंड देन फिर से हमने उन एलिमेंट्स को इसमें पुट कर दिया, जो कि 30, 80, 140 है। ठीक है, फिर से हमने एलिमेंट्स को इनिशियलाइज किया, अपडेट किया। ठीक है, अपडेट करने के बाद हमने ये फाइनल एरे बनाया। ठीक है, फाइनल हमें मिला 40, 110, 200, 300। सो एज यू नो कि हम ये हमारा जो एरे है ये कि खत्म हो गया है। ठीक है, तो हमने लास्ट एलिमेंट को यहाँ पे रिटर्न कर दिया, मैक्स एलिमेंट को। ठीक है, ये जो लास्ट एरे है इसके मैक्स एलिमेंट को हमने रिटर्न कर दिया। सो हमारा आंसर ये आ गया। ठीक है, सो बेसिकली ये था हमारा, मीन्स लीट कोड का कॉन्टेस्ट 415। बेसिकली थर्ड क्वेश्चन जो है वो प्रीफिक्स वाला,
वो मुझे तो मीन्स मेरा टीएल ही आ रहा था, सो आई एम नॉट गेटिंग कि उसे सॉल्व कैसे करूँ। वो शायद से मैंने डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच यूज किया, फिर भी वो टीएल ही दे रहा था। सो अगर आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मीन्स बता सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी ऑफ द डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके। सो मैं इसकी गिटहब रिपोजिटरी अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सो थैंक यू फ्रेंड्स।